तो दोस्तों लाइफ में अपनी गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या अपनी मिस्टेक्स की ओनरशिप लेना और अकाउंटेबल होना और उनके ऊपर काम करके सुधरना, ये तो अच्छी बात है। पर अगर आपकी लाइफ के अंदर आपने गलतियां जो की है उसके लिए आप अपने आप को ब्लेम करने लग जाओ, बहुत ही ज्यादा आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लग जाओ, आप अपने आप को बिल्कुल माफ ही ना कर पाओ और अपने आप को इतना ज़्यादा आप नीचे गिरा दो कि आप गलतियाँ और करते चले जाओ और आपको लग सकता है कि आप फ़ॉरगिवनेस के लायक भी नहीं हो और आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि हर एक चीज़ के लिए आप ही ज़िम्मेदार हो। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेल्फ ब्लेम के बारे में और वो कैसे आपकी लाइफ़ को रूइन कर सकता है। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं हूँ एक लाइफ़ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो एक बहुत पतली सी डोर है, थिन लाइन है बिटवीन सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ ब्लेम, और कैसे आपको रिस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए अपने एक्शंस के लिए और करेक्ट भी करना चाहिए अपने एक्शंस को। पर कुछ कुछ केसेस में जहां पर आपके हाथ में चीजें नहीं थी और वहां पर भी आप अपने आप को ब्लेम करने लगो या वहां पर भी आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने के बारे में सोचो, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है। अब क्या होता है कि अगर आप बार-बार अपने आप को सेल्फ ब्लेम करोगे तो सबसे पहले ये है कि आपकी एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बन जाएगी और आपकी जो सेल्फ एस्टीम है बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और आपको बिल्कुल भी कैपेबिलिटी के ऊपर अपने आप की बिल्कुल भरोसा नहीं होगा। आप नई कोई टास्क को अपने हाथ में नहीं ले पाओगे, आप कुछ नया नहीं स्टार्ट कर पाओगे और आप कॉन्स्टेंटली पास्ट के अंदर ही ड्वेल करोगे। जो लोग कॉन्स्टेंटली सेल्फ ब्लेम के अंदर होते हैं उन्हें क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा जो सेल्फ ब्लेम लेते हैं वो उनके रिलेशनशिप भी स्पॉइल हो जाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप एक तरफा हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट हो जाते हैं रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ज्यादा अकोमोडेटिंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फॉरगिविंग हो जाते हैं या बहुत ज्यादा डोरमैट की तरह बिहेव करते हैं, हर चीज का ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन जो टॉक्सिक अगर होगा तो वो उन्हें मिसयूज भी कर सकता है। इसलिए सेल्फ ब्लेम की वजह से रिलेशनशिप उनके स्पॉइल हो सकते हैं। बहुत सारे फिजिकल हेल्थ इश्यूज जैसे कि माइग्रेन्स, हेडेक, स्टमक एक, शोल्डर पेन, लोअर बैक पेन या बहुत ज्यादा साइकोसोमैटिक इश्यूज, वो भी इस सेल्फ ब्लेम के साथ आते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सभी प्रॉब्लम की रीजन वो खुद है और उनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है इम्प्रूव करने के लिए, और बर्नआउट होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं इश्यूज़ के बारे में, उन्होंने क्या इम्पैक्ट लेके आया नेगेटिवली उसके बारे में, कि अल्टीमेटली वो सेल्फ हार्म तक भी पहुंच सकते हैं। तो क्या-क्या सिचुएशंस के लिए और क्या-क्या चीज़ों के लिए लोग सेल्फ ब्लेम लेते हैं? कभी-कभी वो सेल्फ ब्लेम लेते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए, अपने खुद के फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए तो लेते हैं, पर उनके लव्ड वन्स के, उनकी फैमिली के, उनके पेरेंट्स के, उनके बच्चों के, उनके सिबलिंग्स के, उनके पार्टनर के भी फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए वो खुद को ब्लेम करते हैं। उनके पार्टनर की खराब हेल्थ के लिए खुद को ब्लेम करते हैं। अपने और अपने आस-पास के लोगों के करियर में सक्सीड ना होने के लिए भी वो खुद को ब्लेम करते हैं। अपनी खराब पैरेंटिंग के लिए खुद को ब्लेम करते हैं और चाइल्ड के भी खराब बिहेवियर के लिए भी खुद को ब्लेम करते हैं। रिलेशनशिप के अंदर उनका पार्टनर किस तरह से बिहेव कर रहा है या उसका वेलबींग कैसा है, उसके लिए भी वो खुद को ही ब्लेम करते हैं। कुछ लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज अगर मिस हो जाए या लोगों की वो हेल्प ना कर पाए या कोई एक्सीडेंट्स या ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो जाए लाइफ में, तो भी वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनका उसके अंदर कोई ना कोई रोल है और वो अपने आप को उसके लिए ब्लेम करते हैं। तो इसका मतलब है जो भी उनकी लाइफ में, उनके लव्ड वंस की लाइफ के अंदर बुरा हो रहा है, वो सभी के लिए खुद को ब्लेम करते हैं। और आप सोचो कि एक पर्सन अगर एक अपनी मिस्टेक की गलती का गिल्ट फील करे या रिमॉर्स फील करे और वर्सेस इतनी सारी जो चीज़ें हो रही है आस-पास के लोगों के साथ उसका गिल्ट फील करे, तो ये जो कंबाइंड जो गिल्ट है वो उस पर्सन को कितना हेवी और कितना ज़्यादा प्रेशराइज़ फील करवा सकता है। अब क्या-क्या साइकोलॉजिकल साइन्स है कि एक पर्सन इस तरह से सेल्फ ब्लेम बहुत ज़्यादा करता है? पहला है कि उनकी लाइफ के अंदर नीड ऑफ कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि हर एक माइन्यूट चीज़ को उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके अंदर परफेक्शनिज़्म के ट्रेट्स है, इसके लिए ही वो इतना ज़्यादा सेल्फ ब्लेम लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगर उनकी सेल्फ एस्टीम कम है, उन्हें अनवर्दी फील होता है, चाइल्डहुड के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया हुआ, उनकी चॉइसेस को क्रिटिसाइज़ किया गया, उनकी हैबिट्स को क्रिटिसाइज़ किया गया, तो उनकी जो इमेज है, छवि है, उनकी खुद की नज़रों में इतनी ज़्यादा छोटी है कि हर एक इमीडिएट चीज़ जो गलत उनके आस-पास हो रही है, ज़ाहिर-सी बात है वो अपने आप को उसका ज़िम्मेदार ठहराने लगेंगे। बहुत बार उनके अंदर डर होता है, फ़ियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी वजह से वो
आर्ग्यूमेंट में पड़ने से बचने के लिए, रिलेशनशिप स्पॉइल होने से बचने के लिए, फियर ऑफ अबंडनमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस के लिए वो अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग, पर्सनलाइजेशन और ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग जैसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की वजह से भी सेल्फ ब्लेम उनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बहुत सारे कल्चरल और सोसाइटल नॉर्म्स भी इस तरह से बोलते हैं कि सैक्रिफाइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के अंदर, या फीमेल्स को ही सैक्रिफाइस करना चाहिए, फीमेल्स को ही एडजस्ट करना चाहिए। इस केस में या इस तरह की अपब्रिंगिंग के टाइम पर भी हो सकता है कि उनका जो सेल्फ ब्लेम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो किस वे से आप जो सेल्फ ब्लेम है उसको अपनी लाइफ के अंदर कम कर सकते हो और अपनी लाइफ जीना शुरू कर सकते हो? अगर आपकी लाइफ के अंदर भी सेल्फ ब्लेम ज़्यादा है या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ ब्लेम में जीता है, तो सबसे पहले चीज़ तो उन्हें विजिट करना चाहिए काउंसलर को। खुद से वो अगर अपनी थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहते हैं, तो जब भी उनके अंदर एक नेगेटिव थॉट आता है उनके खुद के बारे में, उनकी सेल्फ इमेज के बारे में, तो उनको पेपर पे लिख के डिवाइड करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या ये फैक्ट है या क्या ये एग्जैजरेटेड है, या इसके अंदर कितनी रियलिटी है, और क्या-क्या फैक्ट्स है जो ये बोलते हैं कि हाँ, इस गलती के लिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। अपने आप को बार-बार याद दिलाना कि आई एम डूइंग व्हाटएवर इज़ बेस्ट दैट आई कैन डू, और आई एम डूइंग व्हाटएवर इज़ इन माय कंट्रोल। और कुछ-कुछ एरियाज़ है आपने देखा होगा जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आ सकती है, सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर आ सकती है, सर्कल ऑफ नो कंट्रोल, नो इन्फ्लुएंस के अंदर आ सकती है, सर्कल ऑफ बियॉन्ड आवर कंट्रोल आ सकती है। तो इस तरह से कैटेगराइज़ करना कि क्या एग्ज़ैक्टली मेरे हाथ में है जो मैं कर सकता हूँ, और क्या जो नहीं है उसे मुझे छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा सिनेरियो हो कि आपने वर्क के अंदर बहुत सारी डेडलाइंस मिस कर दी, तो उस टाइम पे कि आई एम गुड फॉर नथिंग या आई एम लेजी या आई एम यूजलेस की जगह आप ये यूज कर सकते हैं कि उस टाइम पे जो मेरी वर्क कमिटमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, या मैंने प्रायोरिटाइज नहीं किया सही ढंग से, या मैंने टाइम को सही से मैनेज नहीं किया। नेक्स्ट टाइम पर मैं बेटर टाइम मैनेज करूंगा। तो अपने आप को लेबल्स देने से पहले 10 बार सोचिए, क्या जो ये लेबल है वो आपको डिफाइन करता है, या वो सिचुएशन जो है उसके अंदर आपने जो किया या नहीं किया, आप उसको लेबल दे सकते हो, या उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप अपने आप को बोल सकते हो कि उस इवेंट में आप बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं थे। पर ओवरऑल अपने आप को लेबल देने से बिल्कुल भी अवॉइड करिए। और एक और एग्जांपल देखते हैं कि आप कार चलाना सीखे हो, और कार चलाने के दौरान आपसे एक माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है, और आप अपने आप को इतना सेल्फ ब्लेम कर लेते हो कि आज के बाद मैं कार बिल्कुल नहीं चलाऊँगा, या कार मेरे लिए बनी ही नहीं है, या मुझे कार सीखनी ही नहीं चाहिए थी, या मैं हमेशा मैस अप करता हूँ की जगह आप ये बोल सकते हो कि हो सकता है कि कार चलाने के टाइम पर आपने स्पीड ब्रेकर है उसे ऑब्जर्व नहीं किया, आप फ़ोन पर शायद बिज़ी थे, आपने मैसेजिंग उस टाइम पे कर रहे थे, किसका कॉल आ गया था, या आपने मिरर्स को सही से एडजस्ट नहीं किया था, या आपने जो कार है उसकी सर्विसिंग ठीक से नहीं की थी। जो भी फैक्टर्स है जो उस गलती के लिए ज़िम्मेदार थे, वहाँ पर छोटे-छोटे तरीके से आप वो मिस्टेक को उन सब फैक्टर्स में डिवाइड कर दो, सारा ब्लेम अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। दोस्तों, और डिटेल में हेल्प तो आपकी काउंसलिंग सेशन हेल्प कर सकती है, तो ज़रूर विज़िट करिए काउंसलर को आपके आस-पास जो भी है, और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए सेल्फ ब्लेम के अंदर, ओवर गिल्ट के अंदर बिल्कुल भी मत अपनी लाइफ गुज़ारिए। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सही डिसीजंस को वापस से रिवाइज़ करिए, अपनी लाइफ को और बेटर बनाइए हर दिन, पर बिल्कुल भी सेल्फ ब्लेम को अपनी लाइफ का एक पार्ट मत बनाइए। दोस्तों, ये वीडियो था इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ को।